कमरे में बैठे इस बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे। वहीं ऑर्लिन अपने लोगों के साथ मीटिंग में व्यस्त थे। इसी दौरान जेसन अंदर आया और रेंडल से कहा, डॉक्टर रेंडल, आज से आप व्हाइट हाउस के चीफ साइंस एडवाइजर हैं। प्रेसिडेंट ने आपको इसी वक्त मीटिंग में बुलाया है। इस पर रेंडल को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो जेसन के साथ मीटिंग रूम में आया। वहाँ सभी लोग ये जानने के लिए बेसब्र हुए जा रहे थे कि आखिर उनका मिशन फेल कैसे हो गया। तभी इशरबेल ने कहा, साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, पृथ्वी पर हर खनिज यानी कि मिनरल सीमित मात्रा में है और तेजी से खत्म हो रहे हैं। सेल फोन्स और कंप्यूटर्स बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले खनिज जैसे कि एट्रियम, टर्बियम, ऑस्मियम, डिस्प्रोसियम इत्यादि बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। हमारे एस्ट्रोजियोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया है कि जिस कॉमेट को हम खतरा समझ रहे हैं, वो ऐसे ही ढेर सारे खनिजों से भरा हुआ है। उसमें 140 ट्रिलियन डॉलर्स के खनिज मौजूद हैं। ये सुनते ही रेंडल बोल पड़ा, क्या इसीलिए तुमने उस कॉमेट को नष्ट करने का मिशन रद्द कर दिया, ताकि तुम उस कॉमेट में माइनिंग करके वो खनिज हासिल कर सको? लेकिन जब पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो तुम उन पैसों का करोगे क्या? इस पर इशरवेल ने कहा, हालांकि वो विशाल कॉमेट पूरी पृथ्वी को तबाह कर सकता है। और क्या हो अगर उस कॉमेट को छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया जाए? अगर छोटे छोटे हिस्सों में टूटकर वो कॉमेट पृथ्वी पर गिरेगा तो इससे कोई तबाही नहीं बचेगी। और उस कॉमेट को काटने का काम करेंगे मेरे ये नए टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स। जब वो कॉमेट पृथ्वी के बेहद करीब होगा, तब हम ड्रोन्स को लॉन्च करेंगे, जो कॉमेट की सतह पर जाकर चिपक जाएंगे और कॉमेट के बीचों बीच एक्सप्लोजिव यानी कि विस्फोटक फिट कर देंगे, जिसमें एक बड़ा धमाका होगा और कॉमेट छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। और फिर हमारे ड्रोन उन कॉमेट के टुकड़ों को सही सलामत पैसिफिक ओशियन में गिरा देंगे, जहां से हमारी यूएस नेवी शिप्स उन कॉमेट के टुकड़ों को जमा करके ले आएगी। हालांकि ये पागलपन भरा फैसला था। इस मिशन में जरा सी चूक पूरी पृथ्वी का सफाया कर सकती थी। लेकिन प्रेसिडेंट ऑर्लिन और इशरवेल अपने फायदे के लिए पूरी मानव जाति को खतरे में डालने के लिए तैयार थे। रेंडल उसी वक्त केट और टेडी के पास आया और उसने उन्हें सारा मामला समझाया। उसे सुन केट का जैसे खून खौल उठा। उसने चिल्लाकर कहा, क्या उन लोगों का दिमाग फिर गया है? एक सेल फोन कंपनी के स्टॉक्स को बढ़ाने के लिए वे पूरी पृथ्वी को खतरे में डालेंगे। लेकिन वहीं रेंडल भी अब ऑर्लिन और इशरवेल के इस फैसले को सपोर्ट कर रहा था। उसे भी लग रहा था कि कॉमेट को अंतरिक्ष में वेस्ट करने से अच्छा उसे तोड़कर अपने देश में लाना देश के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसी दौरान बार में मौजूद कुछ लोगों ने उनकी बातें सुन ली और केट और रेंडल से हकीकत जानने की जिद करने लगे। इस पर केट ने चिल्ला चिल्लाकर बार में मौजूद लोगों